फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द सेल डिवीजन एंड क्लीवेज। ठीक है, सेल डिवीजन एंड क्लीवेज के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल डिवीजन एंड क्लीवेज होता क्या है। ठीक है, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू माइटोसिस और मोर मियोसिस डॉटर सेल। ठीक है, मतलब कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है या तो दो से ज़्यादा डॉटर सेल में। ठीक है, अगर दो में डिवाइड करेगा यानी कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाएगा तो वो माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें दो डॉटर सेल बनता है, एंड मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसमें 4 बनता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन मेनली एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करता है डॉटर सेल में। ठीक है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड मियोसिस जो होते हैं वो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ नीचे बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 2C, एक मिनट, मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है, चलिए यहाँ से देखती हूँ, दूसरा मार्कर लूँ क्या। C इक्वल टू सॉरी C क्या होगा, DNA। हाँ, C जो होगा वो DNA का वैल्यू है। ठीक है, DNA का वैल्यू है, एंड N जो होगा वो क्रोमोजोम होगा। ठीक है, क्रोमोजोम। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई भी डिप्लॉयड सेल है उसमें 2N होगा। ठीक है, 2N यानी कि डिप्लॉयड सेल होगा। ठीक है, एंड क्रोमोजोम का नंबर यानी कि पेयरिंग में होगा। कितना क्रोमोजोम होता है एक सेल में? एक सेल में कितना क्रोमोजोम होता है? तो 23 पेयर में होता है। ठीक है, 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो 23 यानी कि 2N डिप्लॉयड में है अगर सेल। ठीक है, तो 2N लिखेंगे, एंड C का वैल्यू जो होगा वो भी 2C होगा। ठीक है, लेकिन 2C होगा, लेकिन जब क्या बोलते हैं, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो उसमें इंटरफेज जो स्टेज आता है, आगे मैं आपको बताऊंगी इंटरफेज क्या होता है। ठीक है, इंटरफेज जो स्टेज आता है उसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन होगा यानी कि DNA से DNA बन जाएगा, 2 DNA बन जाएगा, यानी कि 2C की जगह पे 4C बन जाएगा। ठीक है, 4C बन जाएगा, तो 2N एंड 4C बनेगा। ठीक है, 2N एंड 4C बनेगा। ठीक है, आगे फिर डिवीजन हो जाएगा तो 2N का 2N ही रहेगा माइटोसिस में, एंड 4C की जगह 2C बन जाएगा। ठीक है, तो माइटोसिस में जैसा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, अगर 2N है तो 2C ही बनेगा, 2N 2C ही बनेगा। पेरेंट अगर ऐसा है तो डॉटर सेल भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर एक पेरेंट सेल 2N 2C यानी कि डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड ही बनेगा। ठीक है, ये पूरे बॉडी सेल में होते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी सेल यानी कि ऑटोसोम्स में होते हैं। ठीक है, माइटोसिस फेज जो होता है, एंड मियोसिस जो होता है वो एक मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनते हैं, एंड ये हैप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन करता है। यानी कि इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ऑफ, लिखना भूल गई हूँ, इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स सच एज स्पर्म एंड ओवा गैमेट्स के प्रोडक्शन में होते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, स्पर्म एंड ओवा के प्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस किसको कहते हैं? स्पर्म के प्रोडक्शन को, एंड oogenesis यानी कि ओवा के बनने को। ठीक है, ओवा के फॉर्मेशन को। तो इसमें केवल मियोसिस डिवीजन ही नहीं होता है, इसमें माइटोसिस भी होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होता है जर्म सेल के प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन पूरे बॉडी सेल में केवल माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट दिया होगा, मान लीजिए पेरेंट दिया होगा, एक मिनट रखती हूँ, पेरेंट दिया होगा 2N एंड 2C, तो इसमें N एंड C हैप्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बनेगा वो हैप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है। चलिए आगे देखते हैं फेजेज इंक्लूडेड इन सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल साइकिल या सेल डिवीजन में कौन कौन से फेजेज होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेज आते हैं। तो
इंटरफेज होते हैं एंड एम फेज होते हैं, ठीक है, 2 फेजेज होते हैं। इंटरफेज जो होते हैं उसमें G1, S एंड G2। यहाँ पर मैं सेल डिवीजन का डिटेल में नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे तो बस डिफरेंसेस बताना है, ठीक है, कि इन दोनों में मेनली डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अप्रॉक्स सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस बताने से पहले डेफिनेशन तो जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में होते क्या है, सेल डिवीजन होते क्या है, ठीक है। तो इंटरफेज आते हैं, इंटरफेज में G1, S एंड G2 फेज आते हैं, ठीक है, एंड एम फेज आते हैं। एम फेज में पहले होता है कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन एंड, ठीक है, पहले आते हैं कार्योकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड सेकंड है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, CYTOKINESS, साइटोकाइनेसिस, ओके, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए। कार्योकाइनेसिस जो होते हैं यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है उसमें ये सब स्टेज आते हैं, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, ये चारों स्टेज आते हैं, ठीक है। ये सब कार्योकाइनेसिस होने के बाद, न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। एंड देखिए एक डिफरेंस मैंने बताया था प्लांट सेल एनिमल सेल में, जो डिफरेंस मैंने बताया था कि सेल डिवीजन जो होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है। एनिमल सेल में फरोज बनते हैं, ठीक है, एक सेल एक फरोज बन के डिवाइड हो जाते हैं, बीच में से ये फरो हुए, ठीक है, एंड दोनों सेल को पिंच आउट कर देते हैं, ठीक है, दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं। एंड वही जो क्या बोलते हैं प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल प्लेट बन जाते हैं, ठीक है, उनमें सेल प्लेट बन जाते हैं, ये सेल प्लेट दोनों सेल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में ये डिफरेंस होता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सेल साइकिल का फेजेज जो है इंटरफेज, एक बार मैं आपको बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये रहा आपका G1 G2, एक मिनट, ये G1 फेज, हाँ G1 फेज, ये S फेज, G2 फेज एंड G1 फेज, S फेज, G2 फेज। जो हमारा S फेज होता है उसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, S फेज में होता है, DNA का रेप्लिकेशन यानी कि DNA से DNA बनना, ठीक है। एंड इसमें ये M फेज है, इसमें क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कार्योकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है, कार्योकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज होता है, ठीक है। ये सब जो है इतना इंटरफेज हुआ, ठीक है, ये इंटरफेज हुआ, क्या हुआ, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है, ठीक है, रेस्टिंग फेजेज कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में, ठीक है, तो G1, S एंड G2 फेज होता है। हाँ, मैं क्या बता रही थी कि इंटरफेज जो होता है उसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या, सेल डिवीजन के लिए पूरा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। जैसे G1 में कुछ प्रोटीन का प्रिपरेशन हुआ या फिर DNA रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन का प्रिपरेशन हुआ, S फेज में क्या बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन हुआ, G2 में भी प्रोटीन का प्रिपरेशन हुआ जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो इन सब प्रोटीन का ऐसे ही प्रिपरेटरी फेज होता है, ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इन सभी में, ठीक है। देन लास्ट में एम फेज आता है जिसमें कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। फिर इतना सेल डिवीजन के बारे में बहुत है, क्योंकि अभी तो मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, अभी तो बस डिफरेंसेस बताना था, उसमें मैं ये सब बता रही हूँ, ठीक है। आगे बताती हूँ, थोड़ा सा आप देख लेते हैं क्लीवेज के बारे में, ठीक है। क्लीवेज क्या होता है, चलिए बताती हूँ क्लीवेज के बारे में, ठीक है। हाँ, क्लीवेज के बारे में बताती हूँ। क्लीवेज का डिफिनेशन क्या होता है, ये V है, ठीक है,
AAVAG क्लीवेज। क्लीवेज इज दी, वैसे तो क्लीवेज का मतलब ही होता है टूटना, ठीक है, एक से दो पार्ट में टूटना, ठीक है। क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, एक तरह का ये माइटोसिस डिवीजन ही होता है, ठीक है। रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन ऑफ जाइगोट, लेकिन ये जाइगोट में होता है, ठीक है, वनली जाइगोट में होता है। टू फॉर्म अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लीवेज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करके सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मोरुला बनाता है, ठीक है, विच लेटर चेंजेज इनटू अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टुला, ठीक है। पहले ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स का पूरा एक बॉल बनाता है, ठीक है, जिसको मोरुला कहा जाता है। लेटर चेंज होके एक हॉलो बॉल ऑफ सेल्स बनाता है जिसको ब्लास्टुला कहा जाता है, ठीक है। तो क्लीवेज क्या होता है, पहले मान लीजिए ये आपका जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन होने लगता है, ठीक है, जाइगोट में डिवीजन, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका जाइगोट हुआ, ठीक है, एक मिनट लिख भी देती हूँ, ये आपका, यार मेरा मार्कर सही से नहीं चलता है, ये जाइगोट हुआ, जाइगोट में क्लीवेज होने लगता है, ठीक है। जब ये फैलोपियन ट्यूब में होता है तब भी, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, तो ओविडक्ट होता है, ठीक है। ओविडक्ट का 3 पार्ट्स होता है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, उसका 3 पार्ट्स होता है, स्टमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो जो एम्पुला होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है एंड उसी में क्लीवेज होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये आपका जाइगोट हुआ, जाइगोट बनता है, ठीक है, उसके बाद क्लीवेज बनता है। ये सेल का साइज यही रहता है, यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है, ये रॉन्ग है, ठीक है, सेल का साइज वही रहता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे डॉटर सेल बनने लगते हैं जिसको ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, ठीक है, ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। ये मान लीजिए 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे, ठीक है। 8 सेल्ड स्टेज जब होते हैं तो उसको मोरुला कहा जाता है। 8 सेल्ड स्टेज कॉल्ड एज मोरुला, ठीक है, कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज शॉर्ट में है, ठीक है, कॉल्ड एज मोरुला कहा जाता है, ठीक है। मोरुला के बाद ये ब्लास्टुला बनाता है, ठीक है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, ऐसे अपना स्टेज तो इसका चलता रहता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता रहता है। ब्लास्टुला तक ही ये क्लीवेज डिवीजन चलता है, ठीक है। गैस्ट्रुला स्टेज में तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, उसमें तीनों लेयर्स फॉर्म होता है, एपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस, वो सब मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ ये क्लीवेज का डिफिनेशन हुआ, जो रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन ही होता है एक तरह का, लेकिन ये जाइगोट में होता है, इसमें इंटरफेज जो बहुत ही शॉर्ट होता है और बहुत सारे डिफरेंसेस है। वही डिफरेंसेस तो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वही बताती हूँ आपको, ठीक है। चलिए डिफरेंस, चलिए आगे बताती हूँ। चलिए अब हमारा मेन पॉइंट में आते हैं, मेन पॉइंट पे हम आते हैं, ठीक है। तो क्या है क्लीवेज एंड माइटोसिस डिवीजन में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लीवेज जो होता है वो जाइगोट में होता है, जी हाँ, क्लीवेज जो होता है वो जाइगोट में ही होता है, ठीक है। एंड माइटोसिस जो होता है वो मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल में होता है, ये सेल लिखा है बॉडी सेल, ठीक है। क्लीवेज जो होता है उसमें इंटरफेज होता है। इंटरफेज क्या होता है, तो सेल साइकिल जो होता है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल जो होता है उसका फेजेज होता है इंटरफेज एंड एंड फेज, ठीक है। इंटरफेज जिसमें G1, S एंड G2 फेजेज आता है, जिसमें प्रिपरेटरी स्टेजेज जिसको कहा जाता है, रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्लीवेज का इंटरफेज जो होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होता है, जबकि माइटोसिस डिवीजन का इंटरफेज जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। इसमें प्रिपरेटरी फेज अच्छे से होता है, ठीक है, एंड इसमें शॉर्ट होता है क्योंकि ग्रोथ की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा है कि ग्रोथ डज नॉट अकर, ठीक है, ग्रोथ नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन ग्रोथ होता है इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन कंजप्शंस इज हाई एज इट इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस। क्लीवेज जो होता है वो हमारा बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है, इसलिए ऑक्सीजन कंजप्शंस भी हाई होता है, ठीक है। एंड माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसमें ऑक्सीजन कंजप्शंस लो होता है क्योंकि ये स्लोअर प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। क्लीवेज जो होता है उसमें ब्लास्टोमेयर्स क्या होता है, तो जाइगोट के बाद जो सेल डिवीजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे जो बनते हैं, छोटे छोटे से सेल बनते हैं जाइगोट के अंदर, उसको ब्लास्टोमेयर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो ब्लास्टोमेयर्स का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है।
वो इंक्रीज नहीं होता है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीवेज में क्या होता है, ब्लास्टोमेरियास का साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर किसका वॉल्यूम बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ब्लास्टोमेरियास का साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड इसमें डॉटर सेल्स का साइज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। एंड डीएनए सिंथेसिस भी इसमें फास्टर होता है। ये रैपिड प्रोसेस तो होता है, ये रैपिड प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस फास्टर है, डीएनए सिंथेसिस फास्टर है तो ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एंड इंटरफेस शॉर्ट होता है। लेकिन इसमें डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो स्लोअर होता है। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, तो एस फेज में होता है। ठीक है, एस फेज में होता है यूकैरियोट्स में। एंड प्रोकैरियोट्स जो होता है उनमें G1 एंड एस फेज दोनों में होता है डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद एक और बात मैं बताना भूल गई, जो मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ नहीं लिखा है मैंने, जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन जो होता है वो दो होते हैं। ठीक है, मतलब 2 बार उसका डिवीजन होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 डिवीजन। ठीक है, मियोसिस 1 डिवीजन जो होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी में सेल जो होता है वो हैप्लॉइड बनता है। ठीक है, एंड मियोसिस 2 डिवीजन जो होता है वो सेम एज माइटोसिस डिवीजन के ही जैसा होता है। ठीक है, माइटोसिस में तो एक ही डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस में 2 डिवीजन होता है। उसमें 2 बार प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, ऐसे 2 बार आते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तो उसमें भी ये सारे स्टेजेस के बारे में बताऊंगी कि प्रोफेज में क्या होता है, एनाफेज में, मेटाफेज उसके बाद आता है, उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डिफरेंसेस जो है, पहले मैंने क्या बताया था, एक बार रिपीट करते हैं। पहले मैंने बताया था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है, तो उसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल में। ठीक है, 2 or more डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो होता है उसमें जो सेल जो होता है वो डिप्लॉयड बनता है, मतलब अगर डिप्लॉयड है ऑर्गेनिज्म तो उसका डिप्लॉयड ही बनेगा। ठीक है, उसका सेम ही बनेगा। लेकिन म्यूसिस जो होता है उसमें हैप्लॉयड होता है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, क्यों रिड्यूस होता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो गैमेट्स का ही तो फॉर्मेशन करता है, और गैमेट्स अगर मान लीजिए कोई पेरेंट बॉडी है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, अगर उसमें गैमेट्स हैप्लॉयड नहीं हुआ, डिप्लॉयड ही हुआ, तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों डिप्लॉयड आएंगे तो ये टेट्राप्लॉइडिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन होता नहीं है, ये पॉलीप्लॉइडिक का कंडीशन है। ये पॉलीप्लॉइडिक का कंडीशन जो होता है प्लांट सेल में होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होता है। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ, मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस 2 फेज में होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ठीक है, एंड सेल साइकिल जो होता है उसमें क्या बताया था कि 2 फेज आता है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज होता है उसमें G1 S and G2 होता है, एंड एम फेज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन। एंड उसके बाद क्लीवेज के बारे में बताया था। क्लीवेज क्या होता है, तो वो जाइगोट में होता है, वो एक तरह का माइटोसिस डिवीजन ही होता है। ठीक है, जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, जिसमें सेल डिवीजन, जिसमें जो डॉटर सेल होता है उसका साइज तो डिक्रीज ही होता रहता है। ठीक है, डिक्रीज होता रहता है। एंड उसके बाद उन सभी के बारे में डिफरेंसेस कि इंटरफेस शॉर्ट होता है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ग्रोथ नहीं होता है, इसमें ग्रोथ होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन भी हाई होता है, इसमें लो होता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस रहा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।